नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आइए नजर डालते हैं 100 बड़ी खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में अब तक 22 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं अब भी एक जवान लापता है, जबकि 31 जवान घायल हैं। सुरक्षा बलों को भी इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है और नक्सल काडर के 15 नक्सली मारे गए हैं। इस हमले में नक्सलियों ने देसी रॉकेट लॉन्चर और एलएमजी का इस्तेमाल किया है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सबसे मजबूत गढ़ बीजापुर में यह ऑपरेशन चलाया था। नक्सलियों ने जवानों पर देसी रॉकेट लॉन्चर दागे थे और हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया था। करीब 200 से 300 नक्सलियों का समूह सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर टूट पड़ा है। सुरक्षा बलों पर यह हमला नक्सलियों के संगठन पीपल्स लिबरेशन ग्रुप आर्मी प्लाटून 1 की यूनिट ने किया है, जिसका नेतृत्व हिडमा ही करता है। बीजापुर नक्सली हमले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। शहीद जवानों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए कहा है कि देश ये बलिदान कभी नहीं भूलेगा। नक्सली हमले में जान गंवाने वाले जवानों को गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुठभेड़ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत कर हालात की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। 6 अप्रैल को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। बंगाल में तीसरे चरण के लिए 3 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जबकि असम के आखिरी चरण के लिए 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। 6 अप्रैल को केरल की सभी 140 सीटें और पुडुचेरी की सभी 30 सीटों के लिए मतदान किया जाना है। प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ममता बनर्जी और सीएम योगी ने धुआंधार प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडे से यहां की जनता परेशान है। हम टीएमसी के गुंडे को सही जगह पहुंचाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि दीदी ने बंगाल को केवल भ्रष्टाचार दिया है। दीदी बीजेपी का विरोध करते करते राम विरोधी हो गई। हुगली रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंच में चंडी पाठ किया और कहा कि बीजेपी हटाओ और बंगाल बचाओ। पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि दोनों झूठ बोलते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और राज्य में वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को बंगाल में कुछ नहीं मिलेगा, बंगाल में इस बार खेला होगा। बंगाल चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। आयोग ने कहा कि ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए थे उनमें कई सत्यता नहीं पाई गई है। चुनाव आयोग ने ममता के लगाए सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नंदीग्राम में वोटिंग के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई, जवान किसी गलत गतिविधि में शामिल नहीं थे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी तस्करी को प्रश्रय देते रहे हैं और उन्हें तस्करी के आरोपी विनय मिश्रा से 900 करोड़ रुपए दिए हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग भयंकर रूप धारण कर चुकी है। इसमें झुलसकर अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई पशु पक्षी भी इसके शिकार बन गए। आग से 4 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिनमें नैनीताल, अल्मोड़, टिहरी और पौड़ी में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। देश में कोरोना महामारी के फैलते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन अभियान को लेकर चर्चा की गई। देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 93,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 513 लोगों की जान चली गई है। देश में कोरोना के 6,51,000 एक्टिव केस पाए गए हैं और इसी दौरान कुल 1 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का महाविस्फोट कायम है। राज्य में पिछले 24 घंटे में काफी ज्यादा केस सामने आए हैं और 200 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है। वहीं अकेले मुंबई में रिकॉर्ड 9,000 से पार कर गया है। कोरोना केस आए हैं और 27 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बॉलीवुड से लोगों की कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता लाने के लिए आगे आने और मिलकर काम करने की अपील की है।
एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने अधिकारियों को आगाह किया है, इस महीने कोरोना की दूसरी लहर चरम पर हो सकती है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए मिनी लॉकडाउन की जरूरत है। कोरोना संक्रमण का बढ़ता संकट, फिर आवाजाही पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अब महाराष्ट्र बॉर्डर सील कर दिया है, साथ ही छत्तीसगढ़ से आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार अगले 15 दिनों के लिए सख्त फैसला करेगी और जल्द ही इसको लेकर एसओपी जारी होगा। राजस्थान सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि बाजारों में जिन दुकानों पर कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, उन्हें सील कर दिया जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 14 और छात्रों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तमिलनाडु में डीएमके की सांसद पॉजिटिव आई हैं, दरअसल जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सिनेमा हॉल में अब केवल 50% लोग ही बैठ सकेंगे। ये नियम 7 अप्रैल से लागू होगा। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज को 11 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खिलाड़ियों को सुबह और शाम की प्रैक्टिस पर 9 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य के सभी पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया है, साथ ही सभी को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लेंगे। देश भर में अब तक 7 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, जिससे अटकलें तेज हो गई हैं कि पटेल कांग्रेस से अलग होकर कुछ और विकल्प की ओर देख सकते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी को बीजेपी की तरफ से हिंदू और मुस्लिम को बांटने के पैसे मिले हैं। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बसवा शर्मा ने अजीबोगरीब बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि असम के लोगों को अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य में यह वायरस अब नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमले के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 129वां दिन है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने 10 अप्रैल को कुंडली मानेसर पलवर एक्सप्रेसवे पर जाम करने का ऐलान किया है। साथ ही किसान मई में पैदल संसद मार्च करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसान आंदोलन के नाम पर नेताओं का विरोध किए जाने से आहत हैं। उन्होंने इस संबंध में जनता के नाम खुली चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आंदोलन और उन्माद में अंतर को हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। केरल विधानसभा चुनाव में देश की पहली ट्रांसजेंडर उम्मीदवार बनी अनन्या कुमरी एलेक्स ने अब चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया है। अनन्या ने कहा है कि डेमोक्रेटिक सोशल जस्टिस पार्टी के नेताओं की तरफ से उन्हें गंभीर मानसिक यातना दी गई है और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। अयोध्या में एसएसपी शैलेश पांडे ने सारे नॉमिनेशन नामांकन स्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही अधिकारी चुनाव में शराब पैसे ना बांट पाए, इसके लिए उड़ान दस्ता टीम को सतर्क किया गया है। यूपी के फिरोजाबाद में बिजली टावर के पास एक व्यक्ति का शव लटका देख सनसनी फैल गई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव को लेकर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिले का निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर में प्रधान पद के प्रत्याशी महंत के लापता होने से सनसनी फैल गई है। पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ तलाश में जुट गई है। यूपी के पीलीभीत में अचानक एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई, दूसरी साथी गंभीर रूप से घायल है। यूपी के बस्ती में भतीजे ने अपने चाची की मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर रेल मंडल ने देश में ट्रेनों के समय पालन और संचालन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जोधपुर रेलवे स्टेशन भी स्वच्छता अभियान में संपूर्ण भारत में अव्वल रहा है। यूपी के मुरादाबाद में नशे में धुत बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला पर चाकुओं से वार कर दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक में कोलार जिला डीसीसी बैंक के अध्यक्ष ने शिडलघट्टा विधानसभा क्षेत्र को गरीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। यूपी के देवरिया में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री का लगातार विरोध किया जा रहा है। दरअसल बेरोजगार अध्यापकों ने सिंगला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान राजस्थान के भीनमाल में कोरोना के 8 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं कोरोना संक्रमण की बढ़ती आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। राजस्थान के भीनमाल में शीतला सप्तमी की पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। साथ ही चंडीनाथ महादेव मंदिर में मेले का आयोजन हुआ। राजस्थान के नैनवा में एक विवाहित ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के सरदार शहर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी है, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी। बिहार के मधुबनी में अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे एक घर की छत पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गई है और सूचना मिलते ही वाहन घटनास्थल पर पहुंची। राजस्थान के लाखेरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रशासन की अनदेखी के कारण ओपीडी में आने वाले मरीजों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.56 रुपए और डीजल के दाम 80.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक ने अपने यूनिक शॉपिंग कार्निवल योनो सुपर सेविंग डेज के तीसरे संस्करण की लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है। 4 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है यह 4 दिवसीय शॉपिंग कार्निवल 7 अप्रैल तक चलेगा। इस कार्निवल में एसबीआई बैंकिंग और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म योनो के यूजर्स के लिए आकर्षक डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर उपलब्ध होंगे। 4 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे कार्निवल के तीसरे संस्करण में यात्रा आतिथ्य स्वास्थ्य परिधानों और ऑनलाइन शॉपिंग सहित प्रमुख श्रेणियों के बेहद आकर्षक ऑफर देखने को मिलेंगे। अकाउंटिंग में ज्यादा पारदर्शिता के लक्ष्य के साथ नए सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के मामले में कंपनियों को मोहलत मिल गई है। सरकार ने इसके अनुपालन की सीमा को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। मार्च में सोना आयात रिकॉर्ड 160 टन पर पहुंच गया है। जनवरी मार्च तिमाही में सोने का आयात 321 टन पर रहा है, जो साल भर पहले 124 टन था। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा है कि उसकी भारत छोड़कर जाने की कोई योजना नहीं है। कंपनी ने कहा है कि वह अपने वादों को लेकर प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि फ्रैंकलिन की बंद पड़ी 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की म्यूचुअल फंड्स योजनाओं में गड़बड़ी के बाद सेबी ने इसे फ्रीज कर दिया था। नया साल ऑटो इंडस्ट्री के लिए शानदार शुरू हुआ है। कारों की बिक्री में हर महीने बढ़ोतरी हो रही है। लगभग सभी कंपनियां सालाना आधार पर रिकॉर्ड बिक्री कर रही हैं। दुनिया में अब तक 13.11 करोड़ लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 10.55 करोड़ लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 28.55 लाख मरीजों की मौत हो गई है। ब्राजील में कोरोना के 70,000 से ज्यादा केस मिले हैं और पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में ब्राजील में 70,200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनसे साउथ अफ्रीकी देश में कोरोना ने बड़ी आबादी को संक्रमित कर दिया है। अर्जेंटीना में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 9,902 केस मिले हैं, जबकि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है।
बांग्लादेश में कोरोना की नई लहर तेजी से फैल रही है। यहां 5 अप्रैल से एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। यूके में ऑक्सफोर्ड के एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने के बाद 7 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद एक बार फिर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगने के बाद ब्लड क्लॉटिंग पर बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है। यहां सिर्फ चीन की वैक्सीन लगाई जा रही है। मिडिल ईस्ट में स्थित देश जॉर्डन की शाही परिवार में अंदरूनी तौर पर चल रहा घमासान अब खुलकर सामने आ चुका है। प्रिंस हमजा बिन हुसैन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा ईवीएम के इस्तेमाल की पैरवी का देश के लोगों ने और विशेषज्ञों ने जबरदस्त विरोध किया है। अमेरिकी प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों के वेतन के स्तर को तय करने के लिए अप्रवासियों और गैर अप्रवासियों दोनों से ही राय मांगी है। ताइवान में हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 51 हो गया है। मरने वालों में 2 अमेरिकी और 1 फ्रांसीसी नागरिक शामिल हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए खुद इसकी जानकारी दी। अक्षय के संक्रमित होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अक्षय कुमार के जल्द ठीक होने की कामना की है। उन्होंने अभिनेता के लिए ट्विटर पर लिखा, अक्षय जी आपके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। कोरोना पॉजिटिव रूपाली गांगुली के परिवार और स्टाफ का टेस्ट नेगेटिव आया है। राहत की सांस लेते हुए ये बात कही। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस, अक्षय कुमार और नुसरत भरूचा ने अपनी आगामी फिल्म राम सेतु की शूटिंग शुरू कर दी है। इसकी जानकारी अभिनेत्री ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर कर दी है। एक्टर अक्षय कुमार ने अपने लुक को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, मेरे लिए सबसे खास फिल्मों में से एक राम सेतु है। आज से इसको बनाने का सफर शुरू हो रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले खिलाड़ियों को चोट की वजह से हटने का सिलसिला जारी है। इस लिस्ट में अब कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह का नाम भी जुड़ चुका है। कोलकाता की टीम ने आईपीएल के नए सीजन के लिए अपनी टीम में रिंकू सिंह के रिप्लेसमेंट के तौर पर गुरकीरत सिंह मान को शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर विश्व रिकॉर्ड बना डाला। इस टीम ने लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में तमाम पुरुष टीम को भी पीछे छोड़ दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की महिला बनी एक भी मैच गंवाकर लगातार 22वीं जीत का रिकॉर्ड बनाया है। इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां सीजन 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। फाइनल 30 मई को खेला जाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।